हिंदी में भी ये पॉपुलर हो रहा है गज़ल। तो मेन है गज़ल की स्पिरिट को पकड़ना। पहले था, और ऐसे भी आप भी देखिए थीम जो है पोएम के कितने बदल गए हैं। हर एक युग में थीम बदला, हर एक युग में थीम बदला। तो उस तरह से जैसे हिंदी में भी जैसे गज़ल लिखे जा रहे हैं, तो गज़ल का क्या है, हाला प्यालावाद, लव, प्रेम, शराब। लेकिन पहले ये गज़ल का जो था वो सूफी का अगर हम लें तो वो गॉड से भी रिलेटेड हो सकता है। लव मीन्स, लव हैज़ गॉट डबल मीनिंग, लव टू गॉड एंड लव टू योर लवर और बिलवड। तो both aspects are sublime. Loving someone intensely is not bad. If you love someone, whosoever he or she may be, your relatives, your friend, whosoever, it is not bad. So we were talking about गज़ल। तो गज़ल का जो स्पिरिट है, एक तो है कि गज़ल मस्ट कैन नेवर बी रिटन इन फ्री वर्ड्स। गज़ल के लिए तो हम फ्री वर्ड्स की सोच ही नहीं सकते। अगर मेट्रिकल फॉर्म में ही होना गज़ल को, कुछ तो ट्रेडिशन आप लेंगे। जैसे आप सोनेट को आप फ्री वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या? गज़ल इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री लाइक सोनेट। वो तो और भी पुराना है, बहुत पुराना है। तो वी कैन नेवर थिंक, अब सोनेट को हम अपने मन से 10 सिलेबल के बदले 5 सिलेबल में लिखेंगे तो वो सोनेट होगा ही नहीं। 14 लाइन से हम 12 लाइन का कर देंगे तो वो होगा ही नहीं। सिमिलर is the case with गज़ल। गज़ल को मेट्रिकल फॉर्म, छंद में ही, बहर में ही लिखा जाना चाहिए। अब वो हम ट्रेडिशनल बहर ना भी लें तो किसी भी बहर में वो फिट हो सकता है, या वो हिंदी का कोई बहर हो, या जब हम गज़ल अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो उसकी सूटेबिलिटी को देखना पड़ेगा, ये किस मीटर में होगा, और उस मीटर में गज़ल को डालना पड़ेगा। और गज़ल का एक है कि वो 5 से कम उसका नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी है कि 5 से कम स्टैंजा उसमें नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा या 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गज़ल में। और एक बात और भी गज़ल की, आप गज़ल पढ़ेंगे हिंदी की तो आप गौर कीजिए उस बात को कि गज़ल में क्या होता है कि गज़ल का जो हर एक कपलेट है वो अलग अलग भाव व्यक्त करता है। फ्री रहता है अपने आप, सब फ्री है। तो ये पोएट्री में होता है कि a thread is running throughout your poetry, और पोएट्री should be an organic whole। पोएट्री अच्छी तभी मानी जाती है जब आपका डाइवर्शन नहीं होता। ऑफ कोर्स इन लॉन्ग पोएट्री देयर आर सम डाइवर्शंस, लेकिन गज़ल के हर एक जो होते हैं कपलेट वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग भाव व्यक्त करते हैं। और पहले लोग गज़ल में अपना नाम देता था, आजकल लास्ट में देता भी है, नहीं भी देता है। तो गज़ल अंग्रेजी में लिखने वाले पहले आगा शाहिद अली साहब थे, जो बेगम अख्तर के बहुत करीबी थे, और बेगम अख्तर के साथ उनका बहुत अच्छा समय गुजरा। तो आई एम ट्राइंग माई हैंड्स इन गज़ल।